हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक डिजाइनर ब्लाउज का वीडियो। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक लिए हैं 1-1 मीटर। और चूंकि ये इस टाइप का सल वाला कपड़ा होता है ना, क्रश वाला, तो ये 1 मीटर है। लेकिन देखिए ये सल होने के बाद, क्रश होने के बाद ये आधा मीटर ही रह जाता है। तो इसे हम लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट करेंगे कि हमारा पूरा फैब्रिक निकल आए। और इसी के साथ इसलिए मैं इसमें स्लीव्स में भी लाइनिंग अटैच करूंगी। तो मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और साथ ही मैंने जो लहंगा और चुन्नी दोनों में जो लेस अटैच की है ना, वही लेस यहाँ पर है। तो कुछ फूल मैंने इसके इस तरह से निकाल कर चुन्नी में अटैच कर लिए थे। तो यहाँ पर उसकी ये वाली पट्टी बची है, इस किनार को भी हम यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो इस तरह से है। यहाँ पर मैं जो ब्लाउज बनाने वाली हूँ वो 34 साइज का है। लेंथ यहाँ पर है 13.5, चेस्ट 34 है, वेस्ट राउंड 29 है, शोल्डर 13 है, आर्म होल 14 इंच है। और ये वाला पैटर्न मैं इसमें बनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पीस को लाइनिंग पर कट करेंगे। तो लाइनिंग को यहाँ पर डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब पहले मैं यहाँ बैक का पीस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो 13.5 है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम ले लेंगे 14.5। और चूंकि बैक नेक यहाँ पर छोटा है तो 13 यहाँ पर शोल्डर है, तो उसका हाफ आ जाएगा 6.5। 6.5 ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ आर्म होल। और चेस्ट है 34, तो उसका फोर्थ पार्ट मैं ले लूंगी यहाँ से 8.5 और उसमें 1.5 इंच मैं मार्जिन का ले लूंगी। अब देखिए यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है उसमें मैं वेस्ट की कोई डार्ट नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये डिजाइन ही इस तरह का है। तो वेस्ट यहाँ पर है 29 इंच, उसका हाफ हो जाता है 14.5 और 14.5 का हाफ हो जाता है 7.2। तो यहाँ पर 7.2 मैंने निशान लगा लिया है और 1.5 इंच इसमें मार्जिन ले लूंगी। तो इन दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं और यहाँ से रखिए 3 इंच और एक आर्म होल की शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक में यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच का, चूंकि बैक नेक है। यहाँ पर 1.5 इंच में इसकी गहराई ले रही हूँ और इसमें राउंड शेप हम लगा लेंगे। इसके बाद वापस मैंने 3 इंच पर एक निशान लगाया। इस निशान को मुझे मिलाना है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कितना ओपन रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3.5। देखिए 3.5 यहाँ ले लिया है मैंने और 3.5 ही यहाँ बचेगा और ये सिलाई में जाएगा। तो ये जो ओपन वाला हिस्सा है ये हो जाएगा 4 इंच, इसलिए मैंने इसे लिया सिर्फ 3.5 और इसे हम मिला देंगे यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर हम एक बटरफ्लाई बेल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए ये डिजाइन इसी तरह से आएगा। अब आपको शोल्डर डाउन करना है, तो शोल्डर डाउन मैं यहाँ से कर लेती हूँ 1/2 इंच। बैक में से छोटा नेक होता है तो शोल्डर डाउन जरूरी से करना है जिससे यहाँ पर कोई सल नहीं आए। और उसके बाद आपको यहाँ से आर्म होल को मेजर कर लेना है। मेरा आर्म होल परफेक्ट है। अगर आपका आर्म होल छोटा हो तो आप इसे नीचे की साइड बढ़ा सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक का पीस मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे अपने फ्रंट के पीस पर, फ्रंट के लिए, और यहाँ पर इसे सेम ट्रेस कर लेंगे। 1/2 इंच यहाँ पर मैंने आई हुक की पट्टी के लिए ले लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैक का पीस और ये फ्रंट के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रंट का नेक हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैंने लिया है 7 इंच और इसे पूरा वी शेप में मैं लगा लूंगी। ठीक है, ये हो गया। और आर्म होल के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको शेप लगानी है। अब लंबाई चूंकि मैं प्रिंसेस कट में बना रही हूँ तो 1 इंच मैं यहाँ से बढ़ा लेती हूँ। अब इसका बस्ट पॉइंट लेना है। तो 8.5 इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे और 1/2 इंच सिलाई का, तो 10 इंच यहाँ पर आ जाएगा और 3.5 यहाँ से आ जाएगा। ये हो जाएगा बस्ट पॉइंट। अब बस्ट पॉइंट के जस्ट नीचे आपको इस तरह से हल्का तिरछा सा निशान लगाना है। डार्ट में यहाँ ले लेती हूँ 2.5 इंच की। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और इसे आर्म होल की साइड मिला देंगे। ठीक है, अब आपको लेना है वेस्ट राउंड। तो 29 इंच है यानी कि 7.2 आएगा। तो यहाँ से आया 2.5 को मैंने यहाँ रखा, ये हो गया 7.2। उसके बाद 1 इंच मैंने लिया यहाँ पर इसे सिलने के लिए और 1.5 इंच मैंने लिया मार्जिन का, यानी कि ये इसका वेस्ट राउंड है। अब इसे आपको मिलाना है इसके साथ। अब यहाँ से मुझे इस तरह से इसे मिलाना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मेरा कपड़ा कम पड़ गया है तो मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ इस साइड से और सेम हम थोड़ा सा नीचे से इसे ड्रॉ कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्का सा 1/2 इंच बढ़ाया है और यहाँ पर मैंने पूरा जो कमर का नाप था उसे मिला लिया है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने ये एक्स्ट्रा बढ़ाया है ना, इसे वापस ऊपर की साइड कम कर देना है और इसे भी यहाँ पे कम कर देंगे हम। इससे क्या होगा, जब हम फिटिंग लगाएंगे तो हमारे ये दोनों हिस्से बराबर आएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये हिस्सा जरूरी से कम करना है, सिर्फ ये डार्ट वाली जगह पर ये 1 इंच बढ़ा हुआ रहेगा। अब ये पूरा पैटर्न मेरा प्रिंसेस कट में ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये छोटा नाप है ना, तो यहाँ पर आर्म होल का आप जरूर मेजर कर लीजिए और से हल्का सा यहाँ पर से भी शेप लगा लीजिए, जिससे यहाँ पर कोई बैलून जैसा शेप नहीं आएगा और ये अच्छे से इसकी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर मैं इसे भी अलग अलग कर लेती हूँ। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस रेडी हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ, अब इससे पहले मैं कट कर लूंगी अपने मेन फैब्रिक पर और उसके बाद हम देखेंगे जितना स्लीव्स के लिए कपड़ा बचेगा तो लाइनिंग वाली स्लीव्स उसके बाद कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कपड़े को पूरा बिछा लिया है और उसके बाद पूरा बिछाने के बाद मैंने इस पर फ्रंट का पीस और बैक का पीस सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो ये कपड़ा बचा है इसमें से मैं निकालूंगी स्लीव्स। अब मैं इसे पिन अप कर लूंगी और सेम टू सेम इसे कट कर लूंगी। उसके बाद यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है उसमें मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो स्लीव्स के लिए वो थोड़ा कम पड़ेगा, तो जो आसपास से कपड़ा बचा है ना उसका हम जोड़ लगा लेंगे और यहाँ पर मेरी स्लीव्स निकलेगी 10 इंच की। फ्रेंड्स, अब बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से और इसकी चौड़ाई पूरी 8.5 है, यानी कि चेस्ट का 4th पार्ट। तो हमको इतना ही चाहिए, इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा। अब यहाँ से मैंने इसकी लंबाई पूरी ले ली है 10 इंच, क्योंकि 10 इंच ही मेरे ये कपड़े की लंबाई बची है। तो हम इस पूरे की स्लीव्स बना लेंगे। अब यहाँ से मैंने लिया 3.5 और 1.5 इंच लिया है मार्जिन का। अब यहाँ से एक शेप हम ड्रॉ कर देंगे और ये फ्रंट की शेप। यहाँ से हमें लेना है 5 इंच और उसमें 1.5 इंच मैंने लिया मार्जिन का और इसे इस तरह से शेप लगा दी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर हम इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो ये कपड़ा सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम खींच कर लगाएंगे और उसमें मैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना, इसका जोड़ भी लगा लूंगी। तो जोड़ लगाने के बाद ये इतना हो जाएगा कि आपकी दोनों स्लीव्स की चौड़ाई इजीली निकल जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ जोड़ लगा देंगे, क्योंकि अगर इसे बहुत ज्यादा हम खींच लेंगे ना तो ये ऐसा प्लेन हो जाएगा। तो हल्का हल्का जोड़ लगाने के बाद इस तरह से ये हल्का क्रश भी रहेगा और हल्का ये स्लीव्स का लुक भी आ जाएगा। तो इसे हम रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये पीस है इसे तो हमें एज इट इज एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। ये वाला जो पीस है ना, इसमें आप नेक को पलट कर बनाएंगे तो इसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए आप इसे एज इट इज तैयार कर लें और फिर कैनवास का नेक बनाएं और कैनवास से ही आप इस शेप को बनाएं। तो इसे हम रेडी कर लेते हैं और इसे एज इट इज एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे और यहाँ पर भी नेक हम कैनवास की पट्टी से ही बनाएंगे। उसके बाद फ्रंट और बैक के पीस तैयार करके मैं इसे रेडी करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एज इट इज इसके ऊपर इसे सिल लिया है बिल्कुल ध्यान से। अब इससे अस्तर लगाने से फायदा ये होता है कि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से जो सल है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना, यहाँ पर मैं इसे कट कर लूंगी और जैसा कि मैंने बताया, चूंकि ये कपड़ा काफी सॉफ्ट है तो मैं यहाँ पर कैनवास की पट्टी बनाकर ही नेक को लगाऊंगी। तो इस तरह से ये बैक पार्ट तैयार हो गया। इसे आप इस तरह डबल फोल्ड करके भी देख सकती हैं कि ये बिल्कुल बराबर में आया है और ये यहाँ से खिंचेगा नहीं। ये जो सल है ना, ये ऐसे के ऐसे दिखेंगे, इसलिए ये वाले कपड़े में अस्तर लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जो बैक का पीस तैयार हो गया और इसी तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट के जो पीस है ना वो भी इस तरह सिल लिए हैं और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया नेक मैं बना लूंगी। तो इन्हें तो हम रेडी कर लेंगे। अब बात आती है स्लीव्स की। तो देखिए, स्लीव्स में मैंने जोड़ लगा लिया है और यहाँ की साइड हम इसे इस तरह रखेंगे और इसे मैंने पलट कर तैयार कर लिया। तो पलट कर जब हम तैयार करेंगे ये इस तरह से रेडी हो गया और यहाँ पर
अब देखिए आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो हमने पलट कर तैयार कर लिया, लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा है ना, ये हल्का हल्का कम पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसे यहाँ इस तरह खींचकर ये पिन कर लिया, और पिन करने के बाद पूरे कपड़े को, जो लाइनिंग के कपड़े का शेप है उसी शेप में मैंने इसे पूरा सिल लिया पिन अप करने के बाद। तो उससे क्या हुआ, हल्का सा कपड़ा यहाँ पर खिंच गया, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा, आपका जो डिजाइन है वो पूरा ऐसे क्रश वाला ही दिखेगा। और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। अब ये जो कपड़ा आता है ना, इसमें इतना 4 इंच का कपड़ा ऊपर नीचे प्लेन प्लेन आता है, तो हम इसे क्या करेंगे, जो लहंगे में मैंने लेस लगाई थी ना, उसी लेस को इस तरह से डबल लगाकर ये प्लेन वाले पोर्शन को मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो स्लीव्स की लंबाई भी बढ़ जाएगी और उसका प्लेन वाला जो पोर्शन है वो भी काम आ जाएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो क्रश वाला पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से इस कपड़े में आप हमेशा लाइनिंग लगाकर ड्रेस बनाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये वाली स्लीव्स भी तैयार करके आपको बता देती हूँ। और इस कपड़े को सिर्फ मैंने यहाँ से पलट कर तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लेस बॉर्डर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हैवी हो जाएगा। बाकी जहां भी इसमें नेक रेडी करना है ना, उसे मैं कैनवास लगाकर ही रेडी करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसे एक दूसरे के अपोजिट सिल रही हूँ। यहाँ ये सिल लिया, उसके बाद मैं इसे पलट लूंगी। पलटने के बाद एक बूट की मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़ा इतना कम हो रहा है, तो इसे इस तरह करिए, दोनों साइड से हम इसे खींच के इसके बराबर कर लेते हैं और यहाँ मैं कर देती हूँ इसे पिन अप। सेम इसी तरह यहाँ पर भी मैंने पिन अप कर दिया है। और ज्यादा पिन आपको लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कपड़ा खिंच गया या सल खत्म हो गए। देखिए ये पूरी लाइनिंग के साथ मैन फैब्रिक अटैच हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप कट कर लीजिए। अब मैं फ्रंट और बैक के नेक रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कैनवास की पट्टी काट के और उसे पीछे से फोल्ड कर लिया था, और इसी तरह से ये बैक का फ्रंट के पीस पर मैंने यहाँ लगाया और इसे पूरा फोल्ड कर लिया। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा कड़क हो गया ना, तो इसकी फिनिशिंग भी बिल्कुल अच्छे से आएगी। अब हम इन दोनों को अटैच कर देंगे। तो चूंकि हमने लाइनिंग लगाई हुई है तो हम बहुत इजीली इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारे फ्रंट के पीस दोनों तैयार हो गए हैं। अब इसमें सिंपल आई हुक की पट्टी हम लगा लेंगे और इसे रेडी कर लेंगे। इसके बाद पहले यहाँ पर ये बैक का पीस लगाकर इसे रेडी करना है और इसे पलट देना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये ऊपर वाला नेक तैयार कर लिया है। अब हमें नीचे वाला नेक तैयार करना है, तो इसे आप बिल्कुल सेट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ मैं इसे पिन अप कर देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में निशान सिलाई आई है। और अब आप इसे हल्के हल्के कट लगा लीजिए और इसे पूरा पलट लीजिए। यहाँ नीचे आपको बॉटम की पट्टियां लगानी है, और ये जो डिजाइन है ना, आप चाहें तो यहाँ पर ये बॉटम की पट्टियां लग जाएंगी इस तरह से,
उसके बाद ये प्लेन हिस्से पे हम लेस लगा देंगे और यहाँ पर आप डोरी लगा सकती हैं। आप इस पूरे एरिया में लूप बनाकर डोरी वाला डिजाइन भी बना सकती हैं, या आप यहाँ पर बेल्ट लगा सकती हैं। क्योंकि ब्लाउज पीस में से कोई कपड़ा नहीं बचा है तो यहाँ पर आपको बेल्ट, या तो आप इसका, जैसे कि मैंने तो ये दुपट्टा का कपड़ा लिया है, मैं इसका बेल्ट लगा सकती हूँ। और जैसा कि आपने देखा कि ये जो क्रश वाला कपड़ा होता है, इसे आपको बिल्कुल हल्के हाथ से सिलना है, कहीं पर भी इसे खींचना नहीं है। ये देखिए किनार बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे खींच देंगे तो ये कपड़ा लाइनिंग लगाने के बाद भी खिंच जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कैनवास बनाकर कैनवास की पट्टी लगाएंगे ना, तो ये नेक बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि इस टाइप के ब्लाउज के वीडियो बहुत कम है यूट्यूब पर। अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसे हल्के हाथ से सिलना है और लाइनिंग आपको इसमें जरूर लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्लीव्स में ये प्लेन हिस्सा है, यहाँ मैं इस लेस को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेस को इस तरह से लगा लिया है, तो हमारा स्लीव्स में जो प्लेन वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है और हमारा पूरा कपड़ा यहाँ यूज हो गया है। अब इसे मैं फ्रंट और बैक को शोल्डर से सिलने के बाद स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। अब ये बैक वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर मुझे लगानी है एक बेल्ट। तो यहाँ नीचे की साइड मैंने ये फ्रंट में लेस नहीं सिली है, अभी हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। ब्लाउज में से कोई भी कपड़ा नहीं बचा है, तो जो मैंने दुपट्टा बनाया था उसमें से मैंने जो कपड़ा निकाला था साइड से, उसका मैंने इस तरह से बेल्ट बना लिया है। और ये बेल्ट की जो चौड़ाई है वो है 5.5 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो आई है 22 इंच की। तो 22 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा ये बेल्ट है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इसमें यहाँ से ये साइड से इसे सिल दूंगी, ऊपर की साइड से ही मैं सिल दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर मैं यहाँ लेस लगाऊंगी। तो जो लेस मैंने लहंगे में लगाई थी उसका ये मेरे पास टुकड़ा बचा था, तो इसका जो लहंगे के बाद, लहंगे में तो उतनी ही लेस लगी थी, पूरी 9 मीटर लेस थी मेरे पास। तो यहाँ मैंने इसके ये जो सर्कल है इन्हें काट कर तो चुन्नी में चिपका लिया है। ठीक है, अब चुन्नी में चिपकाने के बाद ये एक्स्ट्रा लेस मेरे पास बची है, तो इसी से मैं इस ब्लाउज को डिजाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस बेल्ट को तो मैं पहले यहाँ पर सिल दूंगी और उसके ऊपर मैं इस लेस को सिल दूंगी, तो यहाँ पर बेल्ट भी छुप जाएगा और हमारा फ्रंट और बैक से पूरा क्लियर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस बेल्ट को यहाँ सिल लिया है, दूसरी साइड इस बेल्ट को सिल लिया है। अब इसे मैं कवर करूंगी जो मेरी पतली वाली लेस है इसके साथ। तो यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से ये ब्लाउज में पीछे बेल्ट लग गया है। अब इस बेल्ट को आपको बांध के कोई भी डिजाइन बनाना है और डिजाइन बनाकर आप इसे यहीं पर फिटिंग के हिसाब से यहीं पर इसे हम नॉट कर देंगे। जो ये आप पिक देख रहे हैं ना, ये इस तरह से ये नॉट लगकर यहाँ इसे मैं यहाँ पर टाका मार दूंगी, और ये सेम उतना ही आपको गैप रखना है जितना हमने कट किया था। तो ये जो एकदम सेट हो गया ना, अब बस आपको इसकी फिटिंग करनी है। देखिए ये सेंटर में आया। अब यहाँ से मैं फिटिंग करके कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज रेडी हो गया है, और इसमें जो मैंने बेल्ट लगाया है ना, ये चुनरी वाले कपड़े का लगाया है, और जो लेस बची थी उससे मैंने इस बेल्ट को डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पर ये लहंगा और ब्लाउज मैंने बनाया है 4 मीटर कपड़े में से, जिसमें से 1 मीटर कपड़ा मैंने ब्लाउज के लिए लिया था और 3 मीटर कपड़े में से ये मैंने लहंगा रेडी किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।